स्ट्रक्चर ऑफ लिवर कल पढ़ा सी ब्लड सप्लाई पोर्टल फिशर इज़ द नेम गिवन टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। जो भी पोस्टीरियर सरफेस का जितना भी एरिया होता है उसको पोर्टल फिशर का नाम दिया है, ठीक है। उसमें पोर्टल वेन्स एंड हेपेटिक आर्टरीज आ जाती हैं। स्ट्रक्चर द लोब्स ऑफ द लिवर आर The lobes of the liver are made up of tiny lobules, just visible to the naked eye. These lobules are hexagonal in outline and are formed by cubicle-shaped cells, the hepatocytes. स्ट्रक्चर लिवर के स्ट्रक्चर में हमने पोस्टीरियर सरफेसेस में पढ़ा था कि जो लिवर होती हैं उसमें लोब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो लोब्स जो होती हैं वो स्मॉल लोब्यूल्स से बनी होती हैं, ठीक है, जस्ट विजिबल टू द नेक्ड आई, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इनकी शेप कैसी होती है, कैसे दिखने में कैसे होते हैं? लोब्यूल्स आर हेक्सागोनल इन आउटलाइन, हेक्सागोनल शेप के होते हैं और क्यूबिकल शेप्ड सेल्स होते हैं इनके बीच में, ठीक है। लोब्स जो अगर इनकी आउटलाइनिंग की बात करें तो लोब्स जो होते हैं हेक्सागोनल इन शेप होते हैं, ठीक है। और इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्यूबिकल शेप्ड सेल्स होते हैं। उनको क्यूबिकल शेप्ड सेल्स जो हैं वो जॉइन होके वो एक ग्रुप में इकट्ठे जुड़ के लोब बनाते हैं, ठीक है, लोब्स बनाते हैं। अरेंज्ड इन पेयर्स ऑफ कॉलम्स रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल वेन। बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉलम्स ऑफ सेल्स देयर आर साइनोसॉइड्स। अब ये जो दो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जैसे लोब्स में टाइनी लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। जो लोब्यूल्स होती हैं उनके कॉलम्स बने होते हैं और जो लोब्यूल्स होती हैं वो क्यूबिकल शेप्ड हेपेटोसाइट सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ हेपेटोसाइट सेल्स जो हैं वो मिलके लोब्यूल्स बनाते हैं। तो वो जो एक पेयर होता है, टू पेयर्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है? साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। साइनोसॉइड्स आर ब्लड वेसल्स विद इनकम्प्लीट वॉल्स। साइनोसॉइड्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स विद इनकम्प्लीट वॉल्स, जिनकी वॉल फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुई होती। कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ ब्लड फ्रॉम द टाइनी ब्रांचेस ऑफ द टेनिंग ऑफ द पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। जो साइनोसॉइड्स होते हैं उनमें ब्लड का मिक्सचर होता है, ठीक है। इम्प्योर और प्योर ब्लड का मिक्सचर होता है। पोर्टल वेन्स भी होती हैं और हेपेटिक आर्टरीज भी होती हैं। दिस अरेंजमेंट अलाउज द आर्टियल ब्लड एंड पोर्टल वेनस ब्लड with a high concentration of nutrients to mix and come into close contact with the liver cells. अब ये जो अरेंजमेंट, ये जो हेपेटोसाइट्स के कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है, हेपेटोसाइट वाले सेल्स के जो कॉलम्स बने होते हैं उनमें जो साइनोसॉइड्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? उन्होंने प्रॉपर मिक्सिंग करवानी होती है, ठीक है, सो दैट कि वो लिवर सेल्स के कॉन्टैक्ट में आ जाए। Amongst the cells lining the sinusoids are hepatic macrophages, whose function is to ingest and destroy any foreign particles present in the blood flowing through the liver. अब इन सेल्स में से ये जो साइनोसॉइड्स होते हैं, ठीक है, सेल्स लाइनिंग द साइनोसॉइड्स, जो साइनोसॉइड्स की को लाइन अप करते हैं, ठीक है, उनको हम हेपेटिक मैक्रोफाजेस कहते हैं। मैक्रोफाजेस आर फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है, दीज आर डिफेंसिव सेल्स। इनका फंक्शन क्या होता है? अगर कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल इन्होंने टारगेट करा तो मैक्रोफाजेस का फंक्शन होता है कि उन्होंने उसको इनगल्फ कर लेना होता है, उसको किल करना होता है, ठीक है। हेपेटिक मैक्रोफाजेस का यही फंक्शन होता है, टू इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द लिवर। लिवर में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल उनको टारगेट करते हैं तो मैक्रोफाजेस, हेपेटिक मैक्रोफाजेस का ये फंक्शन होता है कि उन्होंने उसको इंजेस्ट करके डिस्ट्रॉय करना होता है उस फॉरेन पार्टिकल को, ठीक है। ब्लड ड्रेन्स फ्रॉम द साइनोसॉइड्स इनटू सेंट्रल और
centrifugal veins. These then join with veins from other lobules, forming larger veins, until eventually they become the hepatic veins, which leave the liver and empty into the inferior vena cava just below the diaphragm. अब इसमें वो ये बोल रहे हैं कि जो ब्लड होता है साइनोसॉइड्स में, जो ब्लड होता है वो ड्रेन हो जाता है, ठीक है, सेंट्रल और सेंट्री लोब्यूलर वेन्स में, ठीक है। ये आगे क्या करते हैं, ये वेन्स के साथ जॉइन होके, ठीक है, आगे पास आउट करवाता है, ठीक है, सो दैट कि जो भी है इंफेरियर वेना कावा से जो है एम्प्टी हो जाए, ठीक है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी वेस्ट इम्प्योर या प्योर जितना भी ब्लड है वो सप्लाई होके उनमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ड्रेन आउट हो जाए, एम्प्टी हो जाए, ठीक है। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ लिवर इज़ टू सिक्रीट बाइल। सबसे मेन फंक्शन लिवर का होता है बाइल की सिक्रीशन करवानी, उसकी प्रोडक्शन करवानी, ठीक है। इट इज़ सीन दैट बाइल कैनलकुलर रन बिटवीन द कॉलम्स ऑफ लिवर सेल्स। जो बाइल पिगमेंट होता है वो जो है वो कॉलम्स ऑफ द इनके जो लिवर सेल्स के कॉलम्स होते हैं, लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें से जो बाइल पिगमेंट्स है वो क्या है, रन करते हैं। दिस मीन्स दैट each column of hepatocytes has a blood sinusoid on one side and a bile canaliculus on the other, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉलम की एक साइड पे, मतलब जो अपर पार्ट ऑफ द कॉलम उसमें प्रेजेंट होता है बाइल कैनाल्स, एक साइड पे ब्लड साइनोसॉइड प्रेजेंट होते हैं, सेकंड साइड पे जो दूसरा ओपनिंग है या क्लोजिंग पॉइंट है वहाँ पे बाइल कैनिकुलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो लिवर सेल्स के कॉलम्स बने होते हैं जिनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं, टाइनी लोब्यूल्स, उनके जो कॉलम्स की एक साइड होती है उसमें ब्लड साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड साइनोसॉइड्स आर इनकम्प्लीट ब्लड, ठीक है, जिनमें इनकम्प्लीट वॉल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स इनकी इनकम्प्लीट वॉल्स होती हैं। और सेकेंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं बाइल कैनिकुलस, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, इन्होंने बाइल को सिक्रीट करवाना होता है, बाइल पिगमेंट्स। द कैनिकुला जॉइन अप टू फॉर्म लार्जर बाइल कैनाल्स until eventually they form the right and left hepatic ducts which drain bile from the liver. अब हमने कल पढ़ा था कि जो लिवर होती है ना उसमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। डक्ट्स का मतलब होता है, हाँ जी, डक्ट्स का मतलब होता है जैसे कॉटन प्लग्स होते हैं, कॉटन का फंक्शन होता है उसने एब्जॉर्ब करना होता है। इसी तरह से डक्ट्स का फंक्शन क्या होता है, इन्होंने बाइल जूसेस को एब्जॉर्ब करके उसको लिवर में से निकालना होता है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। lymphoid tissue and a system of lymph vessels are present in each lobule. जो lymphoid tissues होते हैं और lymph vessels का जो सिस्टम होता है वो हर एक लोब्यूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द लिवर। फंक्शंस ऑफ लिवर के फंक्शंस क्या होते हैं, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करना होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन and converting liver glycogen back to glucose in the presence of glucagon. इनका मेन फंक्शन यही होता है कि इन्होंने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है इंसुलिन की प्रेजेंट में, ठीक है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एज द हार्मोन्स सिक्रीटेड इन द लिवर, ठीक है, बाय द ग्लैंड्स, ठीक है। जो भी इनमें जो ग्लैंड्स होते हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड्स, उनका मेन फंक्शन होता है उन्होंने दो हार्मोन्स को रिलीज़ करवाना होता है। These two hormones are insulin and glucagon. इंसुलिन का फंक्शन होता है इंसुलिन में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और जो ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन का फंक्शन होता है उसमें ग्लाइकोजन इज़ द चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक
है। तो ग्लूकागोन क्या करवाता है, उस बहुत ज़्यादा बड़ी वाली जो चेन बन जाती है ग्लाइकोजन की, उसको कन्वर्ट करवाता है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फंक्शन शॉर्ट करके हाँ, ये वाला लिख सकते हो आप। बस इसमें जस्ट ये वाली लाइन मेंशन करनी है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हाउ इट फंक्शन। जो लिवर है उसमें दो तरह के वो हार्मोन सिक्रीट करवाता है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। इसमें इंसुलिन और ग्लाइकोजन का रोल बता दिया कि उनका क्या रोल होता है। इंसुलिन जो है वो कन्वर्जन करवाता है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में, और जो ग्लूकागोन है उसका फंक्शन होता है उसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, और इसके साथ आप ये वाली रिएक्शन को प्रेजेंट कर सकते हो। दैट्स इट, यही लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फैट मेटाबॉलिज्म, डीसैचुरेशन ऑफ फैट। फैट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो लिवर सेल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, फैट की डीसैचुरेशन करवाते हैं। दैट इज कन्वर्ट्स stored fat to form in which it can be used by tissues to provide energy। ठीक है, वो फैट को एक सिंपल टिश्यूज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट कि उनसे जो फैट प्रोडक्ट्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी पार्टिकल्स हैं, उनसे हमें एनर्जी मिल सके, उनसे बॉडी को एनर्जी मिल सके। इसीलिए जो लिवर सेल्स होते हैं वो डीसैचुरेशन करवा देते हैं फैट्स की। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ऐसे ही बोलते हैं ना हम कि जो अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स इकट्ठे मिलके बनाते हैं। ठीक है, देयर आर 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। 20 एसेंशियल प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में काफ़ी एसेंशियल होते हैं, उनका काफ़ी एसेंशियल रोल होता है। ठीक है, डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनेशन का मतलब होता है उसमें से जो नाइट्रोजनस पोर्शन है उसको रिमूव करवाना। ठीक है, डी ग्रेड का, जिसके सामने डी और ई लग गया उसका मतलब होता है कि उसमें कुछ घटाना है हमने। ठीक है, अमाइनेशन का मतलब अमाइन ग्रुप कौन सा होता है, NH3 या फिर एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और कंपाउंड और एलिमेंट। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी पोर्शन होता है उसको रिमूव करवाना, वो आ जाता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिमूव्स नाइट्रोजनस पोर्शन फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ब्रेक्स डाउन जेनेटिक मटेरियल ऑफ वोर्न आउट सेल्स। अब जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब कि उसमें नाइट्रोजनस पोर्शन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जो ज़ख्मी सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, उनमें से वॉर्न आउट सेल्स में से जेनेटिक मटेरियल उसको ब्रेक करके उसमें से यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करवाते हैं और यूरिन को एक्सक्रीट करवाते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं। ठीक है, समझ आया? ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है, ट्रांसअमाइनेशन में नाइट्रोजनस पोर्शन को रिमूव करवा के कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल उसकी जगह पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है उसको रिप्लेस करवाना, ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनस पोर्शन होता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, प्रोटीन्स में जो ट्रांसअमाइनेशन का मतलब होता है नाइट्रोजनस पोर्शन की जगह हमने कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को अटैच करवा देना। ठीक है, फॉर्मिंग न्यू नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, सो दैट कि बॉडी जो है वो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स को फॉर्म करवा सके। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स
and most of the blood clotting factors from the available amino acids occur in the liver. जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स बने होते हैं, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सारा कुछ अमाइनो एसिड्स जो लिवर में प्रेजेंट होते हैं ना, प्रोटीन्स, उनकी मेटाबॉलिज्म से ही होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। अब एरिथ्रोसाइट्स को ब्रेक करवा के माइक्रोब्स के अगेंस्ट डिफेंस कैसे कर सकते हैं? फैगोसिटिक सेल्स जो होते हैं, हेपेटिक मैक्रोफाजेस जो होते हैं, कफर सेल्स, ठीक है, इनका फंक्शन होता है कि इन्होंने फैगोसाइटोसिस करवानी होती है, इंजेस्ट करवा के डिस्ट्रॉय करना होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस इंक्लूड इथेनॉल एंड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस में क्या होता है? जिसमें इथेनॉल होती है या फिर कोई भी टॉक्सिन्स होते हैं, उनकी जो टॉक्सिफिकेशन होती है, जो टॉक्सिसिटी होती है, उनके जो हार्म करने की जो एबिलिटी होती है, उसको जो लिवर में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल में आ जाएगा मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल में कि कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स में आ जाएगा, इंक्लूड इंसुलिन, ग्लूकागोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, थायराइड एंड सेक्स हार्मोन्स। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन में आ जाएगा। कैरोटीन इज द प्रोविटामिन फाउंड इन सम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कैरेट्स एंड ग्रीन लीव्स ऑफ वेजिटेबल्स। जो लिवर होते हैं उनके फंक्शंस में सारा कुछ आ जाता है कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करनी होती है, फैट मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, डिटॉक्सिफिकेशन करवानी होती है ड्रग्स की और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का जो मेटाबॉलिज्म है, जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको कैसे मेटाबोलाइज करना है, ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई हार्मोन जो है रिलीज़ हो रहा है तो उसको कैसे इनएक्टिवेट करना है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए कैसे करवानी है, कैरोटीन सब्सटेंस से विटामिन ए की सिंथेसिस कैसे करवानी है। प्रोडक्शन ऑफ हीट, द लिवर यूजेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हैज़ अ हाई मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोड्यूसेस अ ग्रेट डील ऑफ हीट। जो लिवर होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाई? बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो ग्लूकोज होता है, दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट इस वजह से होती है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ बाइल, अब लिवर का अनदर फंक्शन होता है कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन क्या होता है, उन्होंने बाइल की सिक्रीशन करवानी होती है, ठीक है। स्टोरेज, कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं? फैट सॉल्युबल वाइटामिन हो गए, ए, डी, ई एंड के, आयरन, कॉपर, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ बाइल में आ जाता है कि बाइल में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल सॉल्ट्स, म्यूकस, बाइल पिगमेंट्स, मेनली bilirubin and biliverdin. These are the two bile pigments that are present in the bile, ठीक है। ये कंपोजिशन ऑफ बाइल में bilirubin और biliverdin आ जाते हैं, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स विच आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी बाइल एसिड्स, कॉलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल। बाइल जो बाइल फॉर्मेशन होती है, जो बाइल सिक्रीशन होती है लिवर में, उनमें ये सारी कंपोजिशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। वाटर, मिनरल सेल्स, म्यूकस, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये जो यहाँ तक ये वाला रह गया ना, द बाइल एसिड्स, बिलिरुबिन, ये वाले 2 पैराग्राफ्स कल पढ़ के आने हैं। मैं इसमें सुनना है कि आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है, ठीक है। बाकी का क्लियर है?